नमस्कार, एस्ट्रो अंकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि और है मेरे साथ हम सभी के प्यारे एस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? मेरी ट्यूबलाइट थोड़ी सी वीक हो गई आज, ऐसे ब्लिंक 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 कर रही है, इसलिए मैं इतनी देर से सोच रही थी क्या बात करूँ नहीं समझ में आया। तो फिर फाइनली मैंने सोचा इतना परेशान होने की क्या जरूरत है मेरी, कभी कभी तो पवन जी को भी बोलने का मौका दिया करो ना। पवन जी क्या बोलना चाहते हैं आज आप? अच्छा, मेरी ट्यूबलाइट थोड़ी सी कमजोर है। हाँ, अच्छा एक काम करो, कान पकड़ो जल्दी से। अब याद आई, टीचर जी की याद आई, मम्मी की याद आई, वो कान को ऐसे पकड़ते थे, खींचते थे। बस हमें खींचना नहीं है, हमें ऐसे ऐसे करना है इसको, ऐसे 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 मसाज करना है इसको, ऐसे ऐसे। ओके, चैतन्यता आई, कुछ तो आई, ट्यूबलाइट थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ी। यस। अच्छा, दूसरा काम, ऐसे करके उंगली कान में लेके अंदर नहीं डाल देना, ऐसे करके इसको यहाँ पर कि कान का होल है, इसे प्रेस करो हल्के 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 हल्के। ये जो है उन सारे लोगों के लिए जिनकी ट्यूबलाइट कम वोल्टेज का शिकार हो जाती है, उन लोगों के लिए ये एक अमृत बाण है। ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करना। ये क्या स्टार्टर इसके अंदर है जिसको घुमाने से ट्यूबलाइट जल जाएगी? हाँ, ये हमारे ब्रेन का स्टार्टर है। असल में क्या हुआ, जब एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि क्यों ऐसा होता है कि सारी मम्मियों का सबसे पहला हाथ कान पे जाता है। कभी ऐसे नहीं करते, कभी ऐसे नहीं करते, ऐसे बाद में करते हैं, सबसे पहले ऐसे करते हैं। उसके बाद दिमाग में फिर एक और प्रश्न कौन था कि क्या होता है कि सारे टीचर सीधे यूं करते हैं, ऐसा यहाँ क्या है, यहाँ क्यों नहीं करते, यूं क्यों नहीं करते, सीधे ये कान क्यों खींचते हैं। तो पढ़ते पढ़ते एक टर्म मिली, ओरिकोलॉजी। हमने कहा अरे ये अपने आप में एक संपूर्ण बड़ा वृहद विज्ञान है। हमने कहा कि ये तो भारतीय शास्त्र में जरूर होगा कहीं ना कहीं इसका उल्लेख। तो मिल गया, बहुत ढेर सारी चीजें मिली और इतनी चमत्कृत करने वाली चीजें कि हम अपने पूरे शरीर को केवल इतने से सेंटर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और ये वाला जो रीजन होता है, खासतौर से कान के जो पूर्व होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी नर्व्स गुजरती हैं, तो यहाँ पर रक्त संचरण यहाँ ये पकड़ने से या यहाँ की मसाज करने से वो अच्छा हो जाता है। तो ब्रेन को एकदम ब्लड ज्यादा मिलता है, ब्रेन को एकदम ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है। इसलिए जब बच्चा यूं करके क्लास में सुस्त बैठा हुआ था, टीचर फटाक से कान पकड़ता है, बच्चा एकदम अलर्ट हो जाता है। या ये वाला, ये जो पोर्शन होता है, जिस भी बच्चे का नजले से, बहुत जुकाम से, सिर दर्द के कारण दिमाग काम ना कर रहा हो, तो ये जो पोर्शंस होते हैं, यानी ये कान का जो होल होता है, उसमें उंगली नहीं डालनी है, उसके ऊपर वाले पोर्शन में इस तरीके से अगर हल्के हल्के मसाज किया जाए तो सिर दर्द या नजले के कारण होने वाला जो भारीपन होता है सिर में, वो ठीक होने लगता है। हमारी ट्यूबलाइट फिर एकदम सड़ाक से जल उठती है और हम बढ़िया से काम करने लगते हैं। आजकल मौसम जब चेंज हो रहा है, अभी एकदम सॉलिड वाली गर्मी नहीं आई है, तो कान की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है ना बच्चों को। बिल्कुल, सिर्फ इतने काम की चीज है कान, तो इस पर ही बात कर लेते हैं। हाँ, कान की बहुत ज्यादा दिक्कतें, खासतौर से जो फरवरी से मार्च का जो महीना होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों को मौसम के चेंजेस के कारण कान में प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए क्यों भी होती है, क्योंकि होली अभी गुजर के गई है कुछ दिनों पहले, तो बहुत सारे बच्चों के कान में रंग चला जाता है, पानी चला जाता है और वो धीरे 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 अंदर से फूलता चला जाता है और बच्चों को फिर कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है। एक और चीज होता यह है कि जब मौसम का परिवर्तन होता है तो पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो कुछ बच्चों के पसीने में सॉल्ट ज्यादा होता है, तो होता क्या है कि वो पसीना अंदर बैठकर छोटी छोटी फुंसियां कर देता है, या किसी का पसीना बहुत ज्यादा होता है तो छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है। अच्छा, एक और कारण भी हो जाता है कि धूल धक्का अब चलना शुरू हो जाता है, हवा बड़ी तेज चलने लगी है, तो उसके कारण भी, धूल के डिपॉजिट्स अंदर होने के कारण भी जो है कान में दर्द हो जाता है। या कभी कभी खुजली होती है और बच्चे क्या करते हैं, खुद ही खुजाने बैठ जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब आप ईयरबड लेके खुजाना शुरू करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन उस आनंद के बाद जितना दर्द होता है उसकी हद नहीं। तो इसलिए कभी खुद नहीं खुजाना चाहिए, खुद मैल निकालने का प्रयास कभी किसी को नहीं करना चाहिए, कान का पर्दा भी हार्म हो सकता है उससे। इसलिए ये सारे कारण बनते हैं। तो अच्छा, जिनके पस ज्यादा होता है उनको भी कान में ज्यादा दर्द होता है पस होने से। तो कुल मिला के जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि मौसम के बदलाव के कारण, धूल धक्कड़ के कारण, पानी घुसने के कारण, पसीने ज्यादा अंदर पेबस्त होने के कारण, पस के कारण जो है कानों में दर्द की शिकायत